आज 4 जनवरी 2023 है। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इतना ज्यादा कि राज्य सरकार और जिलाधिकारी ने भी स्कूल को बंद करने का निर्देश दे दिया है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करना जरूरी है। पेशेंट जो भी मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूं, तो उनमें एक चीज मैं बहुत कॉमन देख रहा हूं कि उनको इस बात का पता नहीं है, लेकिन उनको वो परेशानी घेर रही है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी परेशानी होती है तो वो हाइपरटेंशन होता है और उसकी वजह से कई गंभीर चीज इवन की जान तक जा सकती है। मसलन एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर मैं पेशेंट को देख रहा हूं तो फर्स्ट स्टेज में उनका बीपी मेजर कराया जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है। ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं 150, 180, इवन की कल एक लेडी आई है डुमरी की, वो 204 था उनका। तो आप ये सोचिए कि ये 204 में अगर वो हमसे पूछ रहा हूँ, पेशेंट हिस्ट्री ले रहा हूँ, तो कोई दवा नहीं खाती है ब्लड प्रेशर वगैरह का, तो ऐसे में क्या होगा आप समझ सकते हैं। जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो दो ही बात होती है, या तो ब्रेन हेमरेज होता है जहां से पतले पतले नस होता है, जहां पे फट जाना उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, या नाक से खून निकलता है, या लकवा मार देता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो एक छोटी सी परेशानी को आप अगर नजरअंदाज करते हैं, आपको पता नहीं है, तो अब इसकी वजह से आपको कितनी बड़ी परेशानी गंभीर हो जाती है। एक पेशेंट, छोटा सा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, प्रेशर का दवा खाती थी, उन्होंने छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ा आपने, तो गुस्सा से मतलब नहीं कर रहा मन, लड़ा झगड़ा होता है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए आप जिसके लिए जिससे गुस्सा कर रही हैं, आप उसकी वजह से दवा नहीं खा रही हैं, खुदा ना खास्ते आपको लकवा मार देगा तो आप तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपका स्टूल साफ करने से लेके खाना पीना सब कुछ मोहताजी हो, तो ऐसा गुस्सा किस तरीके का। तो बहुत सारी चीजें, 4-5 पॉइंट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था जिसमें इस ठंड में आप लोग को, हमें सबको खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला बात उसमें आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप नियमित रूप से जांच कराएं और देखें कि आखिर क्या है। और अगर हाइपर ज्यादा है तो अगर थोड़ा बहुत है तो मान लिया अगर 140 के रेंज में है, 130 के रेंज में है, आपका 30-35 साल उम्र है, तो ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, नमक वगैरह का कम सेवन करना है। मगर अगर बहुत ज्यादा है तो दवा लेना चाहिए, उसको आप नजरअंदाज नहीं करें। दूसरी बात कि आखिर ठंड के मौसम में इतना प्रेशर क्यों बढ़ता है, तो आप समझिए कि एक वैसोडायलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो पाइप होता है हमारे नली, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो फैलता है और सिकुड़ता है, और आपको पता है कि फैट डिपोजिशन होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बोलते हैं। तो ठंड के मौसम में चर्बी जो होता है वो जम जाता है, वासोडायलेशन कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी घट जाती है, जिसके वजह से स्टिफनेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो इस चीज से बचना है, ब्लड प्रेशर पे विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात है, गांव वगैरह में देखता हूं क्या कि सुबह टहलने की बहुत आदत रहती है कि भाई मॉर्निंग वॉक करेंगे तो एकदम सेहत रहेंगे, कुछ परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं परेशानी होगी, आप सुबह में 4 बजे अगर गर्मी के दिन में निकल रहे हैं तो एक नॉर्मल चीज है। इस ठंड में अगर आप उसी फॉलो करेंगे, नंगे पैर और मफलर वगैरह थोड़ा बहुत लगा के आप रोड पे निकल जाइएगा, तो स्ट्रोक का खतरा है। तो इस चीज को आप मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, वक्त का अपना दिनचर्या शेड्यूल चेंज करना है। ये जो सुबह 5 बजे भोर में आप लोग जो टहलना शुरू करते हैं, इस पे कंट्रोल करना है। सुबह में टहलिए, या इंडोर अगर वॉकिंग का है, आपके पास ट्रेडमिल वगैरह है, लाइट एक्सरसाइज करना है तो कीजिए। इतना नहीं कीजिए कि आपकी जान चली जाए, तो इस पे ध्यान रखना है। सुबह का जो आप लोग टहलने का, शाम का है, उस पर थोड़ा कर। लड़के विशेषकर ध्यान रखें, बाइक से चहलकदमी कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, ये सब होता है, आप तो कर लीजिएगा, माँ बाप घर में रोए परेशान होंगे, कुछ हो जाता है, तो इस पे जरा सा कंट्रोल रखना है। हाइड्रेशन, पानी कम पीते हैं हम लोग क्योंकि प्यास लगती नहीं है ठंड में। तो होता है क्या कि आप पानी जो पिएंगे तो उससे आपका यूरिन पास होता है, स्टूल पास होता है, तो उससे जितना वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, एक्सक्रीशन होता है उसका, नहीं तो वो धीरे धीरे डिपोजिट, आप पसीना तो चल रहा नहीं, पानी का लॉस हो रहा नहीं, पेशाब थोड़ा बहुत लगता है, पानी आप पीते नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास होगा तो आपके बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो पानी पीने की जरूरत रखनी है। तीसरी बात कि खाना क्या खाना, पीना क्या है, इस टाइप से। तो आप, ठंड का मौसम है, सूप प्रेफर कीजिए। सूप अगर किसी भी तरीके का होता है, वेज या नॉन वेज होता है, तो उसको हाइड्रेशन भी मिलता है और गर्माहट भी रहती है। तो ये सब चीज है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास आग लगाना, घूर जिसको तापते हैं, वो ठीक है। कई लोग घर में होता है वो ब्लोवर रखते हैं, ब्लोवर में वो गर्म हवा जिससे फेंकता है, वो ब्लोवर थोड़ा सा हानिकारक होता है, उस चीज को अगर अवॉइड कीजिए। उसमें क्यों, गर्म हवा जो चलती है उसमें खुश्की आ जाती है स्किन पे, तो वो स्किन एलर्जी होने का खतरा रहता है, ड्राइनेस आ जाता है। अगर आपके पास सबसे अच्छा अगर बोरसी, आग, कोयला का मिले
बच्चा नहीं है तो उसको आप रखिए, या नहीं तो एक ऑयल हीटर आता है उसका इस्तेमाल करें तो स्किन एलर्जी से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताने के लिए, मगर मेन चीज है जो मैं नजरअंदाज करते हुए देखता हूं, वो आपको पहला पॉइंट जो बोला था उसी को आखिरी में बता रहा हूं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर विशेष रूप से ध्यान रखना, अपने घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका नियमित रूप से नपवाइए। अगर दवा खाते हैं तो दवा उनको खिलाना है। एक टाइम अगर आप दवा खा भी रहे हैं, एक टाइम छोड़ दिया कि भूल गए थे, उसी में जान चली जाती है, क्योंकि एक बेलगाम घोड़ा जो हो जाता है वो, और बहुत तेजी में बढ़ता है और जान चली जाती है, लकवा मार देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वॉशरूम अगर कोई गए है तो पता नहीं चलता है, लोग तो सोच रहे हैं कि वो वॉशरूम गए हैं, और होता ये है कि अचानक से चक्कर आके गिर जाते हैं, कोलैप्स कर गए वॉशरूम में। लोग एक आध घंटा के बाद देखने के, अरे भाई उतना देर से आए नहीं, अंदर देखा गया तो फिर वही होता है। तो छोटी छोटी गलती होती है, और उस पर सबसे बड़ी गलती होती है ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करना। तो इस पर विशेष रूप से सबको ध्यान रखना है और अपने बूढ़े बुजुर्ग सभी का ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।